हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक नए सोमवार से नए डे की शुरुआत थी और आज देखते हैं मार्केट में क्या क्या हुआ। तो पहले जरा चार्ट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का और 1 मिनट के इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि आज निफ्टी एक गैप अप के साथ खुली थी। जैसा कि हमारा अंदेशा था, कल के वीडियो में आप जाके देख लेना कि यहाँ से एक अंदेशा बताया था कि अब 300 की तरफ जा सकती है। तो ठीक वैसे ही हुआ, ऊपर गई और इस जोन के अपर पार्ट से ये नीचे की तरफ फिर ट्रेवल करती रही, साइडवेज हो चलती रही। एक अटेम्प्ट और किया इसने ऊपर जाने का और उसके बाद ये फिर नीचे की तरफ आती रही, यहाँ से पूरा नीचे और फिर तो बहुत ही नीचे चली गई, यहाँ तक कि इस ग्रीन जोन को भी टच इसने कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो गैप अप के बाद अभी भी निफ्टी ऊपर की तरफ ही बनी हुई है। इस दौरान आप देखोगे आवरली 50 ईएमए भी ऊपर खिंच के आ गया, अब 11,197 के आसपास है, यानी 200 आप समझ सकते हैं ये आ गया। इस बात से आपका क्या कंक्लूजन निकलता है? अगर आप देखो मूविंग एवरेजेस में, तो ये देखिए इसने 200 के मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है 1 मिनट चार्ट पे, और इस ढंग से आप चीजों को देख सकते हैं। आज आप देखिए, आपके लिए पहले तो हम देखते हैं कि ट्रेडिंग के पॉइंट्स क्या क्या थे। दोस्तों, आज शुरू में ही कुछ पैसा बन सकता था यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ और इन सब ट्रेडों को लेना बहुत बहुत मुश्किल था। हाँ, ये वाला ट्रेड जो था उसके बाद ये बन सकता था, स्पेशली इस पॉइंट से पूरा यहाँ तक आपको ग्रीन पॉइंट के आसपास ही एग्जिट कर जाना था, तो आप ये थोड़ा सा स्कैल्प कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा कोई और खास ट्रेड नहीं था। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन कोई लेके गए होंगे तो अलग बात है, अदरवाइज थोड़ा सा शुरू में और बाकी बाद में ही दो श्योर शॉर्ट ट्रेड थे। बाकी सारे टाइम मार्केट जो था एक साइडवेज मूवमेंट में ही चलता रहा। ठीक, मार्केट ने बहुत कोशिश करी ऊपर आने की, लेकिन बना तो रहा बुलिश साइड में, लेकिन बिल्कुल तेज ऊपर से नहीं जा रहा। अब आप देखें आगे बैंक निफ्टी में क्या रहता है। दोस्तों, बैंक निफ्टी में जैसा कि हमने देखा ही है, ऊपरी से स्तर पे हमेशा से एक बिकवाली आती है। आज भी बैंक निफ्टी में शुरू में बहुत अच्छा ट्रेड था और यहाँ से आपने देखा जो फॉल आना शुरू हुआ, उसके बाद ये साइडवेज और धीरे धीरे गिरता ही चला गया और ये पूरा पूरा गिरता रहा। यहाँ पे तो काफी आ गया गिरावट इसमें, और एक समय ये अपने 50 ईएमए आवरली को भी टच कर गया था, जो कि 21,800 के आसपास था। यहाँ से ही मार्केट थोड़ा टर्न बैक हुआ और ये बैंक निफ्टी में रहा, यानी बैंक निफ्टी की वही वीकनेस हायर साइड पे सेल की अभी भी बनी हुई है। आज बैंक निफ्टी ने 22,000 के टच को टच करके क्रॉस कर दिया था, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ टिक नहीं पाई और फिर ये बार बार 22,000 को टच करती रही, लेकिन जैसे ही टच करके ऊपर जाती वैसे ही इसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट होता जाता। और देखते हैं दोस्तों, एसबीआई का चार्ट है। एसबीआई में आज क्या हुआ? एसबीआई में आज गैप अप के साथ शुरुआत हुई, बहुत बुलिश सिनेरियो बना और अभी भी देखिए जो है एसबीआई अभी भी मजबूत बना हुआ है। एक्सिस बैंक है, आपको याद हो कल के वीडियो में हमने एक्सिस बैंक में थोड़ा कहा था कि यहाँ से इसमें एक बुलिश पैटर्न बना है, ये देखिए। लेकिन आज वो बुलिश पैटर्न इस पूरी रेंज को पार नहीं कर पाए और हर बार देखिए इस आवरली 50 ईएमए से इसमें फॉल आता रहा। अब ये थोड़ा वीक हो गया। अब यहाँ से अगर थोड़ी रिकवरी भी आएगी तो अभी उसके चांसेस एक्सिस में आने के कम है। देखिए एसबीआई स्ट्रांग है, एक्सिस थोड़ा सा वीक है। और देखते हैं एचडीएफसी बैंक। अब देखिए आपने पिछले वीडियो में अगर देखा होगा तो एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा था और उसने यहीं पे फिर सपोर्ट देना शुरू कर दिया। आज देखिए उसने पूरा काटा और फिर यहीं 50 ईएमए आवरली पे सपोर्ट देने। दोस्तों, ये एक बुलिश साइन सा हो गया यहाँ पे। हालांकि ये मूविंग एवरेज नीचे आ रहा है काट के, लेकिन फिर भी यहाँ से उसके ऊपर जाने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं अगर ये यहाँ पे टिका रहता है तो। लेकिन अगर नीचे गिर गया इसको भी तोड़ के, तो फिर बैंक निफ्टी को ये बहुत नीचे तक खींच के ले जाएगा। इंडसइंड बैंक में भी आज एक ऊपर का बना और उसके बाद ये अभी भी देखिए हर बार यही आवरली 50 ईएमए पर ही सपोर्ट ले रहा है, यानी इसमें जान अभी भी बाकी बची हुई है थोड़ी सी। कोटक बैंक ने भी इसे काटा और देखिए अभी भी इसके ऊपर बना हुआ है। थोड़ा सा तो बुलिश इसमें
है करंट। रिलायंस में देखिए, रिलायंस पूरा का पूरा नीचे गिर गया इस 50 ईएमए को, और उसके बाद अब ये साइडवेज चल रहा है। दोस्तों रिलायंस के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, कभी भी कोई भी एक फंड इसे खरीद के यहाँ तक पहुंचा सकता है और मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आने वाले टाइम में, किसी निफ्टी को खींच सकता है अकेले अपने दम पे। देखिए बजाज फाइनेंस में यहाँ पे हमने देखा था आज थोड़ा गैप अप से खुला और फिर वहां प्रॉफिट बुकिंग आई और ये फिर उसी लेवल के पास आ गया जहां पे ये कल बंद हुआ था। बस इसीलिए ये थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग का सीन है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी भी इसमें वीकनेस जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए आवरली 50 ईएमए अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है। टीसीएस में देखिए यहाँ सेलिंग आनी शुरू हो गई है और जब जब ये अब ऊपर जाता है तो इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है इस पूरे सिनेरियो में। इन्फी, हमने पिछले वीडियो में भी इन्फी के बारे में बात करी थी दोस्तों, कहा था कि अब ये वीक हो गया, जैसे ये यहाँ पे जाएगा यहाँ सेलिंग आएगी। तो आज देखिए यहाँ एक बार सेलिंग आई, 2 बार सेलिंग आई, ये वाली तो बहुत ही जबरदस्त थी। इसके बाद पूरे उसमें सेलिंग आती रही, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए अच्छे से यहाँ एक बार फिर शॉर्ट कवरिंग हुई, मूवमेंट ऊपर लाने की कोशिश हुई, लेकिन ये सब फेल हो गया। इन्फी अब वीक होने लगा है, जिन्होंने इसमें पोजीशन बनानी थी उन्होंने बना ली और अब ये अपने पे हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आईसीआईसीआई बैंक के बारे में चर्चा करी थी कि दोस्तों इसमें एक बुलिश सा पैटर्न बनना है, वो आज भी दिखा और इसने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया आज बैंक निफ्टी को ऊपरी लेवल पे रखने का, नहीं तो बैंक निफ्टी काफी नीचे गिर सकती थी। एचडीएफसी में देखिए दोस्तों, एचडीएफसी में भी अब जो पैटर्न था जो बनता जा रहा था बुलिश, अब वो इस आवरली उसमें आके थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो इसका ग्राफ, इसका चार्ट जो है निफ्टी से काफी कुछ मिलता जुलता नजर आता है। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि एचडीएफसी में कुछ ना कुछ मनी शिफ्ट जैसा जरूर हुआ है और इसका रोल काफी कुछ हो गया है। मैंने इसे 3 मिनट के उस पर कर लिया है, लेकिन फिर भी आप देखें इसमें भी वही प्रॉब्लम है, इसका रेजिस्टेंस अगर यहाँ थोड़ी देर और टिक के इसके ऊपर को काट देता है तब इसमें काफी अच्छा मूव बन जाएगा और ये भी निफ्टी को पूरा ऊपर की तरफ खींच सकता है। तो दोस्तों आप जिस तरीके से चीजों को देख रहे हो उस तरीके से आप अगर देखो तो निफ्टी में एक बुलिश पैटर्न तो बना हुआ है और कुछ स्टॉक्स जो मेजर हैं वो उसे खींचने की क्षमता भी रखते हैं। तो मामला थोड़ा सा डाइसी हो गया है कि अगर ऊपर लेवल पे जैसे जैसे निफ्टी जाती है वैसे वैसे सेलिंग आने लगती है और निचले स्तर पे क्या होता है ये एक अलग बात है। हालांकि आप देखोगे 200 के आसपास आ गया यहाँ पे मूविंग एवरेज, तो मुझे लगता है अब कल का दिन थोड़ा अलग महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिसको देखते हैं आगे क्या हमारा निकल के आता है। उसके बाद बहुत सारी रेजिस्टेंस लेवल भी ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, तो अब जाएगा तो यहीं पे अगर इस चीजों को क्रॉस कर जाता है तब ये फिर 11,388 के पास जाएगा और फिर वहां शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो जो इसे 11,400 तक ले जा सकते हैं यहाँ से इस उसमें। लेकिन उससे पहले इसे फिर इस पूरी रेंज को पार करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो रेंज है ये अच्छी खासी एक रेजिस्टेंस है, जब जब यहाँ इसके ऊपरी एंड पे आता है आप देख रहे हो वहां सेलिंग आ रही है। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने की बात है, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके ये पूरा का पूरा इसे काट दे। अगर हम सोचें कि कल निफ्टी में कुछ और बिकवाली आ सकती है तब क्या सीन होगा, जब नीचे की तरफ आएगा तो पहले ये ग्रीन जोन से टकरा के यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद अल्टीमेटली इसे सपोर्ट मिल जाएगा इस जोन में, यानी 11,197 यानी 11,200 के आसपास। तो नीचे की तरफ रूम लगभग 70 पॉइंट का है, 60-70 पॉइंट का, और ऊपर की तरफ आप रूम देखें तो लगभग 100 पॉइंट से भी ऊपर का है। तो अब देखते हैं क्या है, लेकिन उस सब के ले जाने के लिए निफ्टी को बड़े स्टॉक्स को बड़ी मदद करनी पड़ेगी, एचडीएफसी और रिलायंस के बिना और थोड़ा सा बैंक निफ्टी के किसी स्टॉक से के बिना इसे ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो कल आप इन स्टॉक्स पे भी ध्यान रखिएगा कि रिलायंस तो कहीं ऊपर नहीं जा रहा है या उसमें कुछ ऐसे पैटर्न तो नहीं बन रहे हैं जो बहुत बुलिश हैं, और अगर ऐसा हो तो फिर समझ जाइए मार्केट में कुछ ना कुछ और होने की तैयारी चल रही है। दोस्तों बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी में लगातार कोशिश कर रहा है और अगर ये जाएगा भी तो 22 के ऊपर, तो 22,300 तक जा सकता है, थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग करके 330-40 तक ये ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है, क्योंकि इसके आवरली सपोर्ट अभी भी यहाँ पे इसके पास मौजूद है नीचे। तो हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाए
आईसीआईसीआई और एचडीएफसी थोड़े से सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, एसबीआई है ही, और अगर किसी ने कोटक के साथ सपोर्ट कर दिया तो ये गेम ऊपर की तरफ खींच सकता है। तो दोस्तों काफी संभावनाएं ऊपर की तरफ भी हो सकती हैं, और नीचे की तरफ तो नो डाउट वीकनेस है ही है, हम लगातार देखते आ रहे हैं। तो इसलिए बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है कि आखिर होता क्या है। ये तो दोस्तों रहा चार्ट के थ्रू हमने चीजों को देखा। आगे देखते हैं दोस्तों, मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूं। ये देखते हैं कि और क्या रहा दोस्तों। ये आज की ऑप्शन चेन है। उस ऑप्शन चेन में आप देखो कि राइटिंग कहाँ कहाँ हुई है। तो देखिए ये पुट साइड की राइटिंग है, और पुट साइड में 11,200 पे आज जो है काफी राइटिंग है। आप देख रहे हो 4,80,000 एड ऑन हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए 11,300 पे कितने 7,50,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है नीचे 11,000 पे 27 लाख, 21 लाख, 22 लाख और 11 लाख है। ये थोड़े से वीक हैंड भी हो सकते हैं दोस्तों 11,200 के, और ये स्ट्रैडल बनाने वाले होंगे। जबकि आप यहाँ पर देखो तो ओपन इंटरेस्ट 23 लाख का है, और आज उसमें ऐड हुई क्वांटिटी बहुत कम है, यानी 11,300 पर काफी पहले से ही ओपन इंटरेस्ट मौजूद है, और पुट में ओपन इंटरेस्ट आज ऐड हुआ है। इसलिए 11,300 जो है थोड़ा वीक हो गया है, यानी कि इसमें बेयरिश होने के चांसेस हैं। और हमने देखा ही है कि यहाँ पे एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह इसको वर्क करना चाहिए। 11,400 पे देखोगे आप तो और राइटिंग ऐड हुई है, 11,500 पे भी थोड़ी ऐड हुई है, ऊपर की तरफ 25 लाख, 20 लाख, 23 लाख, काफी सारा है। देखें तो लगभग यही फिगर आपको इधर भी मिलती है एक्सेप्ट 300 के। तो दूसरी एक नोटिसेबल पॉइंट ये है कि 11,200 पे आज देखिए 7,76,000 की शॉर्ट कवरिंग हुई है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्राइडे को यहाँ 11,200 के स्ट्रैडल राइट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो या तो आज 11,200 के साथ साथ 11,300 पे भी स्ट्रैडल लिखा गया इस पुट को बेच के अपना, और दोनों ने कंबाइंड स्ट्रैडल बनाए हैं, या कुछ लोगों ने यहाँ पे अभी आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट कर लिया होगा, यानी 11,200 की तो पुट बेची होगी, 11,300 की कॉल बेची होगी कि मार्केट एटलीस्ट इन दो रेंजों में चल सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो ये दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी पोजीशन को देखते हैं। ये एक पोजीशन से दूसरे में कन्वर्ट करने में जरा देर नहीं लगाते, लेकिन जिन्होंने भी स्ट्रैडल लिखे होंगे, हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू ये देख चुके हैं कि उन्हें कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता कि 11,200 है कि 11,300 है। अगर आप स्ट्रैडल के कंबाइंड चार्ट देखोगे तो 11,200 का स्ट्रैडल में करीब करीब 30-40 पॉइंट की ग्रोथ है, और 11,300 में भी करीब करीब 40 पॉइंट के आसपास आज बन रहे थे स्ट्रैडल में। तो कोई चेंज उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया है। आप और मैं कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई अब क्या करें, अब क्या करें। तो ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा एक रेंज को बता रहा है निफ्टी की, इस रेंज में है, और बहुत ही कोई बुलिश सिनेरियो भी इसको देख के नहीं लग रहा कि बहुत ही बुलिश सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए अब दूसरी चीजों को देखते हैं कि दूसरी चीजें क्या क्या कह रही हैं। दोस्तों ये मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। तो आज देखें हुआ क्या। दोस्तों सबसे नीचे लाइन जो है वो ग्रीन कलर की जो है ये बता रही है 11,100 की कॉल का ओपन इंटरेस्ट, और आप देखिए इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ये एज इट इज चल रही है, यानी किसी की हिम्मत नहीं है 11,100 के कॉल पे राइट करने की। इससे जस्ट ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं ये 11,200 की कॉल है। इसमें शुरू में थोड़ी सी राइटिंग देखने को मिली, जिन्होंने स्ट्रैडल अभी भी मेंटेन कर रखा होगा 11,200 का तो उन्होंने मेंटेन किया, और बाद में थोड़ा सा उसमें ओपन इंटरेस्ट में गिरावट भी देखी गई, लेकिन हम इसे इंट्राडे का मान सकते हैं। तो इसमें भी कोई बहुत खास चेंज नहीं है। सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे नीचे से ऊपर जाने वाला, उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट तो है लेकिन उतना नहीं, वो है ये पर्पल कलर की लाइन, और ये है 11,300 की पुट। ठीक, तो 11,300 पे जैसे आज हमने देखा ओपन इंटरेस्ट 7 लाख के आसपास ऐड ऑन हुआ है, तो ये देखिए कितनी तेजी से इसको ऊपर लेके जाया गया। इसके बाद दो लाइनें उलझी उलझी सी हैं, और इसमें एक ये ऑरेंज कलर की है और एक ये दूसरी ब्लू कलर की सी लाइन है।
और ये ऑरेंज वाली 11,100 की पुट है और दूसरी वाली 11,300 की कॉल। यानी 11,300 की कॉल में कोई खास राइटिंग नहीं है, हमने भी देखा कि वहाँ ऑप्शन चेन से कोई खास राइटिंग नहीं है, और ना ही 11,100 की पुट में है, ना ये बढ़े हैं ना ये घटे हैं, एक्सेप्ट लास्ट के कुछ उसमें जर्क होने लगा है। अदरवाइज जो है, बल्कि कॉल तो और राइट हो गई है लास्ट में जाके। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि 11,300 पे लोग मान के चल रहे हैं कि इससे ऊपर नहीं जाएगा उनकी हेजिंग पोजीशन से, और 11,100 के नीचे भी मार्केट को जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो 11,100 से 11,300 हमारी एक ब्रॉड रेंज सी हो गई है। उसके बाद जिस पुट में आज सबसे ज्यादा खेल था, जो सबसे ऊपर था, वो देख रहे हैं 11,200 की पुट। और 11,200 की पुट में देखिए कितना बड़ा ओपन इंटरेस्ट को का एक मूवमेंट आया, पहले भी था और फिर अब बाद में भी आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आज सारे दिन जो गेम चल रहा था वो 11,200 की पुट के लेके था। आप देखेंगे उसे रिलेटिवली तो भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि 11,100 की पुट की तो जान निकल गई है आज खुलते ही मार्केट, उसमें कुछ बचा नहीं जो वो लेके गए थे फ्राइडे को। इसलिए आज उन्होंने 11,200 की पुट को टारगेट किया और अभी उसे होल्ड पे रखे हुए हैं ताकि इसका थोड़ा और जूस निकाला जाए अपना। इसलिए हो सकता है कल को मार्केट एक दो बार ऊपर का रुख भी दिखाए और उसके बाद जो है इसमें एक फॉल आए, अनस्टेबल हो जाए हायर उस पे। तो देखने से यही लगता है कि 300 से लेके 100 तक की रेंज को हम फिक्स मान सकते हैं दोस्तों। यही दायरा चल रहा है। अब देखना यह है क्या ये 400 की तरफ जा पाता है। तो जब ये 400 की तरफ जाएगा तो ये जो 300 की कॉल वाले राइटर्स हैं ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे, क्योंकि यही बचे हुए हैं, बाकी दोनों में तो कोई इतना ओपन इंटरेस्ट है नहीं। तो 300 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग कराना किसी फंड का कोशिश हो सकती है, ठीक, ताकि मार्केट को बुलिश ले जाना हो। अदरवाइज मार्केट इन्हीं दो रेंजों के बीच में भटकता रहेगा। तो अगर आप जैसे ही देखें कि मार्केट 300 के ऊपर जाने लगा है, 340 के ऊपर स्टेबलाइज होकर फिर ऊपर जाने लगा है, तब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आने लगेगी दोस्तों। एक बार मार्केट ऊपर जाके साइडवेज जरूर होगा ताकि ये शॉर्ट कवर कर सकें और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, तब आपको उस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। तो या तो आप उस समय कॉल बाई करें या फिर नीचे के स्तर की कोई पुट को बेचें, लेकिन कुछ भी स्थिति में पहले आप मार्केट को देख लें। ये 300 के राइटर जो हैं ये पूरा रजिस्ट करेंगे मार्केट को, ठीक। और जब ये सी ब्लू वाले मार्केट को रजिस्ट करेंगे लोग 11,300 के, तो देखते हैं मार्केट को किस लोअर लेवल पे ले जाते हैं। तो लोअर लेवल पे ले जाने में नीचे भी सपोर्ट है। तो अगर बुल्स बहुत स्ट्रांग नहीं हुए कल, तब मार्केट फिर नीचे ही नीचे धीरे 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 सिंक करता रहेगा दोस्तों। एक सिचुएशन से बहुत आप सावधान रहिएगा, वो होता है डल बुलिश मार्केट। डल बुल मार्केट सबसे गड़बड़ मार्केट होती है और इसे ट्रेड करना बहुत बहुत चैलेंजिंग होता है। इसमें क्या होगा, मार्केट बहुत धीरे 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 ऊपर आता रहेगा। आप कॉल लोगे तो ऐसा लगेगा कि जो है बस इसमें निगेटिव ही ज्यादा आ रहा है, फिर धीरे से पॉजिटिव आ जाएगा, फिर निगेटिव आ रहा है, फिर धीरे से पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ऐसी स्थिति हुई तब स्थिति में आपको बड़ी सावधानी से काम करना है, क्योंकि डल मार्केट्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। तो आप वो बहुत मुश्किल मार्केट होता है, तो उस मार्केट को आप ध्यान रखिए। मैं कभी डल मार्केट के आपको एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा कि उसमें ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए, और करें भी तो बहुत सावधानी से और कहाँ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसमें बार बार ऐसा इल्यूजन होगा कि मार्केट अब यहाँ से गिरा, अब 330 से गिरा, अब 350 से गिरा, अब 360 से गिरा, लेकिन वो धीरे धीरे एवरेज देखोगे आप तो ऊपर जाता रहेगा। ऐसे मार्केट को डल मार्केट बोलते हैं, और उसमें इस शॉर्ट कवरिंग से मार्केट 400 तक भी जा सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो दोस्तों तो बहुत ही अलर्ट होके आप काम करना क्या चीज है, ठीक है। एक बार दोस्तों और देख लेते हैं चार्ट को, मैक्स पेन के चार्ट को देखते हैं कि आज मैक्स पेन का चार्ट कहाँ क्या कह रहा है। ये मैक्स पेन चार्ट, तो अगर आप देखोगे, एक मिनट में इसे फ्रंट पे लेके आता हूँ। हाँ दोस्तों, ये मैक्स पेन चार्ट है और आज भी मैक्स पेन का जो चार्ट है वो 200 के बारे में ही निफ्टी में बता रहा है। इसको अगर आप डे टाइम पे देखते तो एक टाइम ऐसा था जब ये 250 के आसपास आ गया था, तो उससे लग रहा था कि मार्केट में एक शिफ्ट हो गया है मैक्स पेन में, यानी कि जो सेंटर पॉइंट था, जो 0 पॉइंट जिसे कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें शिफ्ट आ गया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने 200 की कॉल तो कवर करी, लेकिन 300 पे खूब राइड किया, और इतने इस प्रोपोर्शन में राइड किया कि बाद के फॉल से मैक्स पेन फिर 11,200 पर ही स्टेबलाइज हुआ है।
तो आप देख लीजिए दोस्तों किस तरीके से इस मैक्स पेन को रोकने की कोशिश की जाती है और किससे इसके अराउंड सारी चीजें रिवॉल्व करती हैं। अभी भी देख लिए आप, पुट ज्यादा सोल्ड है तो मार्केट या तो न्यूट्रल टू बुलिश रहेगा जैसे कि हमने सोच के चल रहे थे। तो हमेशा थोड़ा सा आप सावधानी से ट्रेड करें, जब लेवल से मौका मिले तो उन्हीं पॉइंटों पर ट्रेड करें। दोस्तों मैं आपको इसमें चार्ट में बहुत कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा कि इस लेवल से नीचे जाएगा तो ये बुलिश हो जाएगा, इस लेवल से ऊपर जाएगा तो ये इस ढंग से बिरियरिश हो जाएगा या वाइसे वर्सा। तो इन चीजों में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता। ज्यादातर लोग इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के ऊपर की कहानियां करते रहते हैं। आप देखोगे ये सारी बातें सबको पता होती हैं, जो बातें सबको पता होती हैं वो उसको या तो वो बिल्कुल ही मान के चली जाती हैं कि ये तो हो गई, या फिर वो टोटली जीरो साबित होती हैं। तो मेरे ख्याल से इन लेवल्स की कहानियों को आप ना करके जोन्स की कहानियों को पकड़िए। जैसे हमने हरे जोन्स बनाए हुए हैं कि यहाँ पे आके रिएक्शन आएगी आएगी, उसमें आप थोड़े बहुत गलत भी हो जाएंगे तो भी बच निकलने के चांसेस हैं, और जब सही होंगे उसमें काफी कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो भी आप उसमें काफी अच्छा काम कर सकते हैं, ऑप्शन सेलर हैं तो कर ही लेंगे, और फिर आप पोजिशनल आप जानते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप ट्रेड करेंगे तो मुझे लगता है कि काफी चीजें हो जाएंगी। दोस्तों मेरे पास एक दो क्वेश्चन और आए। एक क्वेश्चन था कि क्या जो स्ट्रेडल है, उस स्ट्रेडल में क्या मार्जिन कितना होता है, सबसे कम कौन सा ब्रोकर देता है। तो दोस्तों ओवरनाइट मार्जिन के लिए स्ट्रेडल को किया जाता है। ओवरनाइट मार्जिन जो होता है वो सारे ब्रोकर का एक जैसा होता है। ओवरनाइट मार्जिन में कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, इंट्राडे मार्जिन में बहुत वेरिएशन मिल सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप 10,000, 15,000, 20,000 पर लॉट आप मान के चलिए क्या है। तो इतना जो है मार्जिन स्टैंडर्ड जो है वो ब्रोकर लेते हैं। इससे नीचे वाले मार्जिन वाले भी एक दो ब्रोकर हैं, लेकिन फिर उनके जो ब्रोकरेजेस हैं वो बहुत हाई हैं। तो आपको वैल्यूएट करना है अपने आप को, आप कहाँ फिट बैठते हैं, क्या आप हाई ब्रोकरेज देके हाई लीवरेज पे काम करना चाहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जहां तक ओवरऑल बात है ओवरनाइट की, ओवरनाइट मार्जिन सेम के सेम रहा करते हैं, उसमें कोई बहुत नहीं है। मोटे मोटे आप अंदाज में माने तो वीकली में ऑप्शंस में अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो तकरीबन तकरीबन 50,000 से 60,000 पर पेयर स्ट्रैडल विद बाइंग विद हेजिंग ऑफ द कॉल एंड पुट बाइंग, जिसे कि हम दूसरे टेक्निकल टर्म में जो होता है आयरन फ्लाई भी कहते हैं, तो वो पड़ता है। तो आप उसके हिसाब से आज अपनी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्त बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को लेके, मुझे कोई रोज ही 2-3 क्वेश्चन मिलते रहते हैं, तो मैं कभी इसको और एक्सप्लेन करूंगा। लोगों की इसमें काफी दिलचस्पी है कि भाई इसको क्या करा जाए। आप इन चीजों को देखते रहिए, और भी कुछ आप जानना चाहते हो तो मैं धीरे धीरे इसमें ऐड करता रहूंगा। दोस्तों मेहनत करिए मार्केट के साथ, अपने स्किल्स को शार्प करिए, अपने हार्ड अर्न मनी को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। आई होप सो कि आप अच्छी ट्रेडिंग करने लगेंगे। So दोस्तों, in the last a disclaimer, this whole information is just for educational purposes. Please consult your financial advisor before taking any trade. Thank you for your support, friends. Thank you very much. Happy trading.